दोस्तों, सनातन धर्म के मूल आधार वेदों और उपनिषदों को माना जाता है, जिनमें एक आम मानव के मस्तिष्क में उठने वाले आम सवालों के बारे में बात की गई है। हर धर्म का आधार उसका दर्शन होता है और हमारे सनातन धर्म में 6 दर्शन माने जाते हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, वेदांत, योग सूत्र और मीमांसा दर्शन। इन सभी दर्शनों में एक आम मनुष्य के अंदर उठने वाले सवालों के बारे में बात की गई है। उन सवालों की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया गया है, इस प्रकृति को समझने का प्रयास किया गया है, इस यूनिवर्स को समझने का प्रयास किया गया है। सनातन धर्म में इन 6 दर्शनों का विकास हमारे धर्म के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को दिखाता है। इन दर्शनों का प्रतिपादन हमारे अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपने अलग अलग विचारों से किया था, लेकिन कभी भी इन दर्शनों को मानने वाले लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। ऊपरी तौर पर ये सभी दर्शन अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन धरातल पर आने पर ये सभी एक हो जाते हैं। सांख्य योग दर्शन में जहाँ पुरुष और प्रकृति के बारे में यानी ईश्वर और माया के बारे में बात की गई है, वहीं वेदांत में अद्वैत के बारे में बात की गई है। यहाँ न्याय, मीमांसा, वैशेषिक ये दर्शन भी अपने अलग अलग विचार और सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। हमारे महान ऋषि मुनियों की जिज्ञासाओं के कारण, इस प्रकृति को, इस यूनिवर्स को समझने की उनकी जिज्ञासा के कारण ही इन 6 दर्शनों का प्रतिपादन हुआ। इन दर्शनों में कहीं भी उन तरीकों से बात नहीं की गई जिन तरीकों से अलग अलग धर्मों की किताबों में आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि एक आम व्यक्ति को जिज्ञासा होती है कि इस दुनिया को किसने बनाया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस इतनी बड़ी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा, ऐसी जिज्ञासा उसके मन में आती है। फिर वो कल्पना करता है कि अगर इतनी बड़ी दुनिया बनाने वाला है तो वो हमसे शक्तिशाली होगा, हमसे पावरफुल होगा और कहीं ऊपर कहीं बैठा होगा, हमारे आसपास तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला हमारे समकक्ष नहीं हो सकता। ऐसी जिज्ञासा हर इंसान के मन में आती है। फिर वो कल्पना करता है कि इस इतनी बड़ी दुनिया को बनाने वाले के 1-2 हाथ तो होंगे नहीं, हज़ारों हाथ होंगे, हज़ारों आंखें होंगी, हज़ारों पैर होंगे। फिर वो अपने हिसाब से उस ईश्वर की, उस भगवान की कल्पना करता है। ये कल्पना इंसानी सोच को, इंसान की जिज्ञासा को एक सीमित दायरे में बांध देती है, इससे आगे उसे सोचने का अवसर नहीं देती। लेकिन हमारे दर्शनों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में इन प्रचलित धारणाओं से आगे भी सोचने की आज़ादी दी गई है। हमारे सभी 6 दर्शनों में इस प्रकृति के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में, आम मनुष्य की जिज्ञासा के बारे में ही बात की गई है। हमारे इन 6 दर्शनों में एक ऐसे ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है कि कोई ईश्वर बहुत ऊपर बैठा है, अपने बल से हमें डराता है, हम पर शासन करता है, अपने बल से हमसे अपनी बातें मनवाता है। ऐसे ईश्वर की कल्पना हमारे दर्शनों में, हमारे उपनिषदों में नहीं मिलती है। एक ओपन माइंड तरीके से एक आम आदमी इस प्रकृति को, ईश्वर को समझने का किस तरह से प्रयास कर सकता है, बिल्कुल खुले तरीके से वहाँ पर विचार किया गया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैशेषिक दर्शन की। वैशेषिक दर्शन में बताया गया है कि इस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, वहाँ पर इन सब को समझने का प्रयास किया गया है। वहाँ पर सबसे पहले परमाणुवाद के बारे में बताया गया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। वैशेषिक दर्शन के ऋषि मुनि हमें बताते हैं कि इस यूनिवर्स का निर्माण छोटे छोटे परमाणुओं के संयोग से हुआ है। इन सभी परमाणुओं की प्रकृति भी अलग है, जल के परमाणु अलग है, अग्नि के परमाणु अलग है। इन सब के बारे में बात की गई है। मॉडर्न डेज की एटॉमिक थ्योरीज में भी बात की गई है कि इस यूनिवर्स का एक छोटा से छोटा एलिमेंट भी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। हमारा शरीर, ये प्रकृति, धूल, पत्थर, मिट्टी, हर एक चीज़ परमाणुओं के संयोग से, अरबों परमाणुओं के संयोग से बनी है। ये परमाणुओं की थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी तो आज की बात है। वहीं हमारे वैशेषिक दर्शन में तो इन परमाणुओं के बारे में ऑलरेडी बात की जा चुकी है। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैशेषिक दर्शन इस यूनिवर्स को किस नज़रिए से देखता है। हम देखेंगे कि वहाँ पर इस यूनिवर्स के क्रिएशन का क्या कंसेप्ट है, वहाँ पर किन परमाणुओं की, किन तत्वों की बात की गई है जिसके संयोग से यह यूनिवर्स बनता है। क्या वहाँ पर ईश्वर की कल्पना दिखाई देती है? क्या वहाँ पर वो सारे कंसेप्ट मौजूद हैं जो कि हमारे दिमाग में भरे रहते हैं? चलिए देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के ऋषि मुनि अपने हिसाब से, अपने सिद्धांतों के हिसाब से इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं ये दावा नहीं करूँगा कि आज के मॉडर्न डेज की जो एटॉमिक थ्योरीज़ हैं और वैशेषिक दर्शन का जो परमाणुवाद है, दोनों एक जैसे ही हैं। उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद का कंसेप्ट क्या है। परमाणु कारणवादी वैशेषिकों की मानवीय प्रक्रिया इस तरह से है कि एक द्रव्य सजातीय दूसरे द्रव्य को और एक गुण सजातीय दूसरे गुण को उत्पन्न करता है।
समवायी, असमवायी और निमित्त तीनों कारणों से कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे किसी कपड़े की उत्पत्ति में तंतु तो समवायी कारण है, तंतुओं का परस्पर संयोग यानी सूत का संयोग असमवायी कारण है, और तूरी, वेमा और वस्त्र बुनने वाला कारीगर आदि निमित्त कारण है। यहाँ पर परमाणु के 4 भेद बताए गए हैं: पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु और वायवीय परमाणु। ये परमाणु नित्य, निरअवय और रूपादि गुणों से युक्त हैं। इनका जो परिमाण यानी माप है उसे पारिमंडलीय कहते हैं। यहाँ पर 4 परमाणुओं के बारे में बात की जा रही है जो कि 4 अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं: पार्थिव परमाणु, जल के परमाणु, अग्नि के परमाणु और वायु के परमाणु। इन 4 परमाणुओं के संयोग से ही इस पूरी प्रकृति का, इस पूरे यूनिवर्स के निर्माण के बारे में बात की गई है। और यहाँ पर परमाणु के माप को पारिमंडलीय कहा गया है। पारिमंडल यानी परिमंडल यानी कि गोलाकार संरचना। आज की मॉडर्न थ्योरीज में भी परमाणुओं का आकार, जैसे कि आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, परमाणुओं का आकार इस तरह से होता है कि एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी परमाणुओं की संरचना को, उसके माप को पारिमंडलीय कहा गया है। यानी कि आज की जो परमाणु की थ्योरी है और वैशेषिक दर्शन में जिस थ्योरी के बारे में, माप के बारे में बात की गई है, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। और आज की परमाणुओं की थ्योरी ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 100-200 साल पहले ये थ्योरीज आई थी। वहीं वैशेषिक दर्शन में परमाणु की ये थ्योरीज हज़ारों साल पहले की है, जहाँ पर परिमंडल शब्द के माध्यम से इनके माप के बारे में, इनके गुणों के बारे में भी बात की जा रही है। आगे बताया जाता है कि प्रलय काल में ये परमाणु कोई भी कार्य शुरू न करके यूं ही स्थित रहते हैं। सृष्टि काल में कार्य सिद्धि के लिए परमाणु तो समवायी कारण बनते हैं, उनका एक दूसरे से संयोग असमवायी कारण होता है। अदृष्ट या ईश्वर की इच्छा आदि उसमें निमित्त कारण बनते हैं। उस समय भगवान की इच्छा से पहला कर्म वायवीय परमाणु में प्रकट होता है, फिर एक दूसरे का संयोग होता है। 2 एटम्स जॉइंट होकर एक द्वयुणुक रूप कार्य को उत्पन्न करते हैं। 3 द्वयुणुकों से त्रयुणुक उत्पन्न होता है। 4 त्रयुणुकों से चतुर्णुक की उत्पत्ति होती है। इस क्रम से महान वायु तत्व प्रकट होता है और वह आकाश में वेग से बहने लगता है। इसी प्रकार तेजस परमाणु से अग्नि की उत्पत्ति होती है और वह प्रज्वलित होने लगता है। जलीय परमाणुओं से जल का महासागर उत्पन्न होता है और उत्ताल तरंगों से युक्त दिखाई देता है, तथा इसी क्रम से पार्थिव परमाणुओं से यह बड़ी भारी पृथ्वी उत्पन्न होती है। मिट्टी और पत्थर आदि इसका स्वरूप है। यह अचल भाव से स्थित होती है। कारण के गुणों से ही कार्य के गुण उत्पन्न होते हैं। जैसे तंतुओं के यानी सूत के शुभ्र, नीले, पीले आदि गुण ही वस्त्र में वैसे गुण प्रकट करते हैं। इसी प्रकार परमाणुगत शुक्र आदि गुणों से ही द्वयुणुकरात शुक्र आदि गुण प्रकट होते हैं। द्वयुणुक के आरंभक यानी उत्पादक जो 2 परमाणु हैं, उनकी वह द्वित्व संख्या द्वयुणुक में अणुत्व और द्वैत्व इन 2 परिमाण अंतरों का आरंभ करती है। परंतु विभिन्न परमाणुओं में जो पृथक पृथक पारिमंडलीय नामक परिमाण होता है, वह द्वयुणुक में दूसरे पारिमंडल को नहीं प्रकट करता है, क्योंकि वैसा करने पर वह कार्य पहले से भी अत्यंत सूक्ष्म होने लगेगा। इसी प्रकार संहार काल में भी परमेश्वर की इच्छा से ही परमाणुओं में कर्म प्रारंभ होता है। इससे उनके पारस्परिक संयोग का नाश होता है। फिर द्वयुणुक आदि का नाश होते होते पृथ्वी आदि का भी नाश हो जाता है। यहाँ पर पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन का कारण परमाणुओं को बताया गया है। यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग परमाणुओं के संयुक्त होने से, उनके मिलने से अलग अलग तत्वों का निर्माण होता है, इस यूनिवर्स का निर्माण होता है। और जब प्रलय काल आता है तब ये सभी परमाणु एक दूसरे से टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। वैशेषिक दर्शन की ये थ्योरीज रिसर्च के लायक है। आज के वैज्ञानिक वैशेषिक दर्शन को पढ़कर इन पर रिसर्च कर सकते हैं और आज की मॉडर्न थ्योरीज से कंपैरिजन करके देख सकते हैं। कम या ज़्यादा आज के समय की थ्योरीज में और वैशेषिक दर्शन के परमाणु की थ्योरीज में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती है। हमारे महान ऋषि मुनि सिर्फ एक बड़ी सत्ता में, एक बहुत बड़ी शक्ति में, सिर्फ एक भगवान में विश्वास नहीं करते थे जो कि सबको डराता रहता है, बल्कि उन्होंने अपने विचारों को जड़ से शुरू किया। शुरुआत से उन्होंने इस प्रकृति को, इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की। ना कि जो चली आ रही परंपराएं हैं उनसे वो चिपक कर नहीं रहे, उन परंपराओं को नहीं उठाया, बल्कि अपने हिसाब से नए सिद्धांतों से, नई जिज्ञासाओं से, नए विचारों से इस प्रकृति को समझने का प्रयास किया। इन दर्शनों में आपको जिज्ञासाएं, रिसर्च, अनुसंधान, शोध, एक ओपन माइंडनेस दिखाई देगी।
हमारे दर्शन इस दुनिया के बाकी दर्शनों से काफ़ी हटकर हैं, जो कि एक अलग दिशा में एक अलग तरीके से सोचते हैं और सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। परमाणुवादियों का कहना है कि सृष्टि के पहले परमाणु निश्चल रहते हैं, उनमें कर्म उत्पन्न होकर परमाणुओं का संयोग होता है और उससे जगत की उत्पत्ति होती है। वहीं आगे वैशेषिकों की मान्यता के अनुसार युद्ध सिद्ध अर्थात अलग अलग रह सकने वाली वस्तुओं में परस्पर संयोग संबंध होता है और अयुद्ध सिद्ध यानी अर्थात अलग अलग न रहने वाली वस्तुओं में समवाय संबंध होता है। रज्जु यानी रस्सी और घट ये युद्ध सिद्ध वस्तुएं हैं, अतः इनमें संयोग संबंध ही स्थापित हो सकता है। तंतु और वस्त्र ये अयुद्ध सिद्ध वस्तुएं हैं, अतः इनमें सदा समवाय संबंध रहता है। यद्यपि कारण से कार्य अलग होता है तो भी उनके मत में समवाय कारण और कार्य का पारस्परिक संबंध समवाय कहा गया है। इसके अनुसार दो अणुओं से उत्पन्न होने वाला द्वयणुक नामक कार्य उन अणुओं से अलग होकर भी समवाय संबंध के द्वारा उनसे संबंध होता है। नित्यमेव च भावार्थ के माध्यम से परमाणुवादी परमाणुओं को नित्य मानते हैं, अतः उनका जैसा भी स्वभाव माना जाए वह नित्य ही होगा। वैशेषिक मत में परमाणु नित्य होने के कारण रूप रस आदि गुणों से युक्त भी माने गए हैं। हमारे सनातन धर्म की एक महान विशेषता ये भी है कि इन सभी दर्शनों में परस्पर शास्त्रार्थ यानी कि वार्ता भी होती रहती है। ये सभी एक दूसरे को परास्त करने का या अपने आप को सही सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैशेषिक दर्शन की इस परमाणुवाद की थ्योरी को अद्वैत दर्शन वाले यानी वेदांत वाले काटने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अलग अलग दर्शनों के अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग विद्वान शास्त्रार्थ करते थे और अपने आप को सही करने का प्रयास करते थे। अद्वैत दर्शन को मानने वालों द्वारा भी वैशेषिक दर्शन में कई सारे दोष बताए गए हैं। वैशेषिक दर्शन वाले भी अद्वैत दर्शन में, मीमांसा में, न्याय दर्शन में, इन सभी दर्शनों के अंदर अपने अपने गुण और दोष प्रकट करते रहते हैं। यानी कि इन सब में वार्ता चलती रहती है, इन सब में एक सॉफ्ट स्ट्रगल चलता रहता है, ताकि इन सब के संयोग से, इन सब के वार्ता के संयोग से एक नया दर्शन और एक परफेक्ट दर्शन उत्पन्न हो सके। अब्राहमिक धर्मों की तरह यहाँ पर कभी भी सशस्त्र संघर्ष नहीं होता है, बल्कि शास्त्रार्थ के माध्यम से ये अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। ये एक दूसरे को बातचीत के माध्यम से परास्त करने का प्रयास करते हैं। साइंस में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को वैशेषिक दर्शन की इन थ्योरीज पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए, ताकि उन्हें और भी नई थ्योरीज मिल सकें। हमें गर्व होना चाहिए हमारे धर्म पर, जहाँ पर एक घिसी पिटी परंपरा के बजाय ओपन माइंड तरीके से इस यूनिवर्स को समझने का प्रयास किया गया है। भले ही यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज आई, अलग अलग विचार, अलग अलग सिद्धांत आए, लेकिन उनमें कभी भी खूनी संघर्ष देखने को नहीं मिला। यहाँ पर एक बहुत बड़ी शक्ति द्वारा, किसी भगवान द्वारा, किसी अल्लाह द्वारा, किसी खुदा द्वारा किसी को डराने का प्रयास नहीं किया जाता है, बल्कि मूल रूप से, मूल प्रश्नों से यहाँ पर शुरुआत की जाती है। उन प्रश्नों पर विचार किया जाता है और उन्हें समझने का प्रयास किया जाता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको वैशेषिक दर्शन में कुछ जानकारी, अच्छी जानकारी मिली होगी। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।